हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेआरएफ से एसआरएफ के अपग्रेडेशन के बारे में कि जेआरएफ आपका अगर 2 साल कंप्लीट हो गया है तो कैसे आप एसआरएफ को में अपग्रेड करा सकते हो अपने जेआरएफ को। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन से एनेक्जर लगेंगे, कौन कौन से एनेक्जर आपको भेजने होंगे और कितने दिन के बाद आपकी फेलोशिप एक्टिवेट होगी। तो अगर आपको इन सारी डाउट्स में कोई भी डाउट है अगर कहीं पे, तो आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपका सारा डाउट एक एक क्लियर हो जाएगा। हम आपको स्टार्टिंग से बता देंगे कि कैसे आपको लेटर लिखना है, कैसे आपको डीन से अप्रूव कराना है, कैसे आपके 5 नाम या 3 नाम आपको देने हैं और कैसे उनको अप्रूव करा के फिर मीटिंग हेल्ड करानी है, फिर कैसे पीपीटी बनानी है, कैसे आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनेगी, उसके बाद कौन कौन से एनेक्जर उस पर साइन करेगा, हम आपको सब बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप आ, अंत तक बने रहिए। इस वीडियो में आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम एक एक करके। जब आप जेआरएफ जब आप जेआरएफ में मतलब आपका होता है, तो जेआरएफ कब होता है? जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया होगा। मान लीजिए आपने जो अपना एग्जाम क्वालिफाई किया है, वो आपकी जो डेट थी एग्जाम क्वालिफाई करने की वो थी 25/12/2022। ये एग्जाम क्वालिफाई आपने किया। अब 25/12/2022 को आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, तो अब इसी डेट को ये होता है डेट का डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, मान लीजिए डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन था। अब 25/12 को मतलब ये है कि 25/12 से आपको फेलोशिप मिलेगी जब भी मिले। अब आप या तो जेआरएफ में एडमिशन ले चुके होंगे या लेने वाले होंगे, तो जब एडमिशन लिया होगा तब से मिल जाएगी। अदरवाइज अगर पहले एडमिशन ले लिया तो इसी डेट से जब आपका 25 तारीख को जब आपको रिजल्ट आया 25/12/2022 में, तभी से आपको आपकी जेआरएफ एक्टिवेट हो जाएगी। ठीक है, अब आई तो आप क्या करोगे, इस डेट को आप क्या करोगे, अपना जेआरएफ को एक्टिवेट कराओगे। आप अपना जेआरएफ एक्टिवेट कराते हो। अब वो जेआरएफ चाहे आपका सीएसआईआर का जेआरएफ हो, चाहे यूजीसी का जेआरएफ हो, चाहे वो आपका एनएफ ओबीसी का जेआरएफ हो या एनएफ एससी एसटी का जेआरएफ हो। ठीक है, किसी का भी जेआरएफ हो, आपको क्या है, आप एक्टिवेट करा लोगे। कैसे कराओगे सीएसआईआर का जेआरएफ एक्टिवेशन या यूजीसी का या एनएफओबीसी का? हम हमारे चैनल पे, इसी चैनल पे आपको अवेलेबल है प्लेलिस्ट, आप सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा पूरा प्रोसीजर जो होगा शुरू से आखिर तक। ठीक है, अब एक्टिवेट कराया। अब जब जेआरएफ आपने एक्टिवेट कराया होगा तो 2 साल तक, 2 इयर्स तक, सॉरी 2 इयर्स तक आपको फेलोशिप मिली होगी। 37,000। ठीक है, फेलोशिप और 18% एचआरए मिला होगा। तो अगर हम लखनऊ में रह रहे हैं तो हम उसका बता रहे हैं आपको 18%, तो ये आपका एचआरए हो गया। तो टोटल आपको 43,660। एचआरए वेरी करता है सिटी टू सिटी, हम हमारे यहाँ पे 18% है। अब आपका 2 साल हो गया फेलोशिप। अब मान लो 2 साल आपका कंप्लीट हो गया, 2 ईयर कंप्लीट हो गए। अगर 2 साल कंप्लीट हो गए तो आपको क्या करना है? जैसे 2 साल कंप्लीट हो गए तो 2 साल आपके कब कंप्लीट होंगे? अब 25 तारीख को आपका हुआ था, 25/12 को, 25/12/2024 को आपका 2 साल कंप्लीट हो गए। अब 2 साल जब कंप्लीट हो गए हैं तो आपको क्या होगा, आपके अवार्ड लेटर में मेंशन रहा होगा, जो अवार्ड लेटर रहा होगा उसमें, कि अवार्ड लेटर में मेंशन रहा होगा कि जब 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको क्या करना है कि जेआरएफ से मेंशन रहा होगा कि जेआरएफ से एसआरएफ में आपकी फेलोशिप को अपग्रेड कराना पड़ेगा। अपग्रेड अपग्रेड कराना पड़ेगा। अब जेआरएफ से एसआरएफ को अपग्रेड कराना है तो वहीं पे मेंशन होगा कि अपग्रेड कराने के लिए आपको 3 मेंबर कमेटी करानी पड़ेगी। 3 मेंबर्स
कमेटी आपको जो 3 मेंबर्स जो कमेटी है वो करानी पड़ेगी। अब इन 3 मेंबर्स में कौन कौन होगा वहीं पे मेंशन होता है। एक तो आपका हेड होगा, एक तो आपका जो गाइड होगा, और एक होगा कोई एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल भी सब्जेक्ट सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा। ठीक है, किसी को भी नहीं बुलाओगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाओगे। और जो एक्सटर्नल जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा ये आपका आउटसाइड फ्रॉम, कहाँ से आएगा ये, फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट आर यूनिवर्सिटी। ठीक है, ये अदर इंस्टीट्यूट से आएगा या यूनिवर्सिटी से आएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि आप ये जो एक्सटर्नल मेंबर है कैसे बुलाओगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक लेटर लिखना पड़ेगा। एक आपको लेटर लिखना पड़ेगा। आपका गाइड जो है, जो गाइड होगा वो क्या करेगा, एक लेटर लिखेगा अपने लेटर हेड पे। उसका होगा, आपका गाइड होगा ना, तो उसको पता होगा कि हाँ उसके पास एक लेटर हेड होगा जिसपे वो अपनी जो कोई नोटिस होगी उसको बनाता होगा, उसी पे वो लिखेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि लेटर लिखेगा। किसको लिखेगा, वो लिखेगा टू द डीन। अगर किसी यूनिवर्सिटी में हो तो वहाँ पे डीन होता है, अगर किसी इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ पे डायरेक्टर होगा। ठीक है, डायरेक्टर होगा या प्रिंसिपल साइंटिस्ट होगा। ठीक है, या तो डीन होगा या डायरेक्टर होगा, प्रिंसिपल साइंटिस्ट होगा। अब फिर नीचे उसको आपका जो यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम होगा वो लिख दोगे, फिर कहाँ पे मेंशन होगा वो लिख दोगे। अब उसमें सब्जेक्ट में आप लिखोगे, सब्जेक्ट ये आपको कैसे लिखना है लेटर हेड पे ये बता रहा हूँ मैं। सब्जेक्ट में क्या लिखोगे, सब्जेक्ट में आप लिखोगे अप्रूवल ऑफ, सब्जेक्ट में लिखोगे आप अप्रूवल ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी, 3 मेंबर्स कमेटी। तो आप फिर उसमें लिखोगे, कैसे लिखोगे मैं बता देता हूँ आपको ताकि आपके लिए इजी हो जाए। रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो भी हो, ठीक है, सर या मैडम, दिस इज दिस इज इन्फॉर्म यू दैट आप अपना मिस्टर अपना नाम लिख दोगे। ठीक है, हैज ज्वाइंड ज्वाइंड हैज ज्वाइंड एज CSIR या UGC, जो भी JRF आपका है, UGC CSIR या UGC है, जो भी JRF है, CSIR UGC जूनियर रिसर्च फेलो फेलो। अवार्ड नंबर आप लिख दोगे यहाँ। ठीक है, जो अवार्ड नंबर आपके उस पे होगा, जो आपका अवार्ड लेटर होगा वो अवार्ड लेटर नंबर लिख दोगे, ब्रैकेट बंद कर दोगे। फिर किस तारीख को आपका पूरा हो रहा है, ऑन 25/12/2024। ठीक है, एंड हैज एंड हैज नहीं, यहाँ पे लिखोगे आप जिसमें आपने ज्वाइन किया था 25/12/2022। एंड एंड हैज आगे लिखोगे आप कब कंप्लीट हो रहा है, एंड कंप्लीटेड 2 years 2 years ऑन 25/12/2024। हिज असेसमेंट, अगर आप लड़की हो तो हर लिख लोगे। ठीक है, हर या हिज असेसमेंट इज ड्यू फॉर सीनियर रिसर्च फेलोशिप। आप लिख दीजिएगा सीनियर, SRF नहीं लिखिएगा, सीनियर रिसर्च फेलोशिप एज पर फॉर्मेट प्रोवाइड
प्रोवाइडेड बाई यूजीसी, आपका जो ऑर्गेनाइजिंग होगा यूजीसी या सीएसआईआर या एनएफओबीसी जो भी होगा वो आप लिख दीजिएगा, ठीक है, ये आपके ऊपर है। फिर प्रोवाइडेड बाई यूजीसी सी एनेक्जर, जो एनेक्जर होगा आपका, एनेक्जर आपका होगा 7। कहाँ से डाउनलोड करना है अभी बताते हैं आपको। आई से फिर उसके बाद ये होगी आपकी बात, फिर आप लिख दोगे आई शैल बी, आई शैल बी ग्रेटफुल, I shall be grateful if you kindly grant your approval for holding the assessment committee meeting and also appoint one external subject expert from the following members। फिर आप नीचे क्या करोगे, आप इसको कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर आपको लिखना आता है, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लिख लोगे। फिर आप लिखोगे नीचे लिस्ट ऑफ मेंबर्स, लिस्ट ऑफ मेंबर्स। तो पहला तो आपका होगा डीन, क्योंकि डीन से या डायरेक्टर आपका हो, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे डायरेक्टर होता है, या प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो, ठीक है, प्रिंसिपल साइंटिस्ट हो तो ये मेंबर हो जाएगा आपका, ठीक है। दूसरा आपके पास होगा आपका गाइड, आपका गाइड हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा आपका हो जाएगा, आपका हो जाएगा आपका हेड, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट उसका नाम हो जाएगा, आपके गाइड का नाम हो जाएगा, ठीक है, और हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद लिस्ट ऑफ, वहीं पे आप उनको रिकमेंड भी करोगे, ऐसा नहीं कि वो कुछ भी दे देंगे, आप उन्हीं वहीं पे आप सब्जेक्ट एक्सपर्ट को रिकमेंड करोगे। लिस्ट ऑफ रिकमेंडेड एक्सटर्नल मेंबर्स, एक्सटर्नल मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट। आप 5 नाम देते हो, पहला नाम दे दोगे, मान लो आप दे दिया आपने प्रोफेसर, जो भी नाम है आपने लिख दिया। दूसरा आपने नाम दे दिया प्रोफेसर, और कहाँ के होंगे उनका वो लिख देना, कि जैसे आप बुला रहे हो, जैसे हमने केजीएमसी से बुलाया अगर, या आप सीएसआईआर आईटीआर से बुला रहे, आईआईटीआर से बुला रहे हो, या सीएसआईआर सीडीआरआई से बुला रहे हो, या सीएसआईआर सी मैथ से बुला रहे हो, तो ये आपके ऊपर है, ठीक है। तीसरा हो जाए प्रोफेसर, या जो भी डॉक्टर जो भी लिखते होंगे वो लिख दीजिएगा आप, या साइंटिस्ट जो भी है, और 5वां ऐसे लिख दोगे, ठीक है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे अपना थैंक यू लिख दोगे, तो आपका ये लेटर कंप्लीट हो गया। अब आप लेटर लिख दोगे और इस लेटर को क्या करोगे, वहां तक पहुंचा दोगे। अब जो आपका डीन होगा या डायरेक्टर होगा वो क्या करेगा, इन 5 नाम में से किसी पे एक पे टिक कर देगा। मान लीजिए उसने लिख दिया, टिक कर दिया 3 पे, कि नंबर 3 अप्रूव्ड। अब नंबर 3 अप्रूव्ड हो गया, मान लीजिए ये प्रोफेसर CSIR CDRI के, मान लीजिए इनका नाम जसीम अकरम है, ठीक है, मान लीजिए नहीं है लेकिन अपना ही नाम डाल लेते हैं, किसी का नाम क्यों करना। अब क्या करोगे, नंबर 3 अप्रूव्ड हो गया, इनका नाम था जसीम अकरम। आपने क्या किया, अब आपका गाइड क्या करेगा, आपके गाइड उनको जानते होंगे एक्चुअली में, आपका गाइड इनको कांटेक्ट करेगा, ठीक है। अब नंबर 3 अप्रूव्ड हो गए। अब जब क्या करेगा, आपका जो गाइड कांटेक्ट करेगा जब इनको, तो जब गाइड कांटेक्ट करेगा तो इनसे बात करेगा। तो मान लीजिए इन्होंने डेट दे दी आपको कि हम 8 तारीख 8/1/2025 को हम 11 बजे आपके डिपार्टमेंट में आपकी जो है वो इंटरव्यू, आपका जो जेआरएफ से एसआरएफ के लिए इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको डेट मिल गया। अब आपको डेट मिल गया तो अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, अब आपका मसला आता है। सबसे पहले आपको क्या डाउनलोड करना है, सबसे पहले आपको डाउनलोड करनी है, यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या चाहिए आपको डॉक्यूमेंट्स। सबसे पहले आपको चाहिए एनेक्जर, एनेक्जर, और वो एनेक्जर नाम क्या होगा उस एनेक्जर का, एनेक्जर होगा 7, ये यूजीसी के लिए,
यूजीसी और सीएसआईआर के लिए भी उस पे एनेक्जर पे लिखा होगा, ठीक है, वो डाउनलोड करोगे उसकी साइट से। और एनेक्जर कहाँ से डाउनलोड करोगे? सीएसआईआर या यूजीसी की वेबसाइट से, इनकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लोगे। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए? इसके अलावा आपके पास होना चाहिए प्रोग्रेस रिपोर्ट, क्योंकि बिना प्रोग्रेस रिपोर्ट के तो आपको वो करेंगे नहीं। प्रोग्रेस रिपोर्ट आपके पास हो, कोई रिसर्च पेपर हो, आर्टिकल हो, रिव्यू पेपर हो, ये सब कुछ होना चाहिए। तो ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होनी चाहिए और इसको क्या करना है, आपको कॉपी करा लेनी है, 2 कॉपी, ठीक है, 2 कॉपी आपके पास ये प्रोग्रेस रिपोर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपने जब जेआरएफ के टाइम पे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिए होंगे, एक लिस्ट बना दी होगी, वो डॉक्यूमेंट्स की क्या है, वो ऑल जेआरएफ डॉक्यूमेंट्स जो आपने लगाए होंगे, वो जेआरएफ आपने कहीं पे रखे होंगे पीडीएफ बना के, उनको आप पीडीएफ निकलवा लीजिएगा कॉपी और उसका पूरा सेट बना दीजिएगा। तो ये 3 चीजें आपको होनी चाहिए वहां जाने से पहले, ठीक है। तो आप एनेक्जर कैसे डाउनलोड करोगे? तो एनेक्जर कुछ नहीं करना है, हम आपको बता देते हैं कैसे डाउनलोड करोगे। ये देखिए, आपको सिंपली जाना है गूगल पे और वहां पे गूगल पे टाइप करना है आपको यूजीसी एनेक्जर फॉर जेआरएफ टू एसआरएफ। अब जैसे ही जेआरएफ टू एसआरएफ आप एनेक्जर डाउनलोड करोगे, आपके पास ये खुल जाएगा और उसमें आपको मिल जाएगा ये एनेक्जर। एनेक्जर जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 7th, और इस पे लिखा हुआ है, ये देखिए, 3 मेंबर assessment committee report for upgradation from JRF to SRF under the scheme of JRF in science, humanities and social sciences। ये यूजीसी के लिए है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आपको कैसे इसको फिल करना है, आप फिल कर दीजिएगा पहले से इसको, ठीक है। असेसमेंट असेसमेंट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ मिस्टर, मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम है, वो आप नाम लिख दीजिएगा। फिर जेआरएफ वर्किंग इन द डिपार्टमेंट, कौन से डिपार्टमेंट में आप कर रहे हो, कौन सा सेक्शन में कर रहे हो, कौन से डिवीजन में कर रहे हो, वो लिख दोगे। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो आपका कॉलेज होगा उसका नाम लिख दोगे। और कब आपका 2 साल हो रहा है, आपका 2 साल 25/12/2024 को हो रहा है, वो लिख दोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके मेंबर्स आए होंगे, पहले आपका हेड का नाम लिखोगे। अब यहाँ पे हेड होंगे पहले, ठीक है, ध्यान से रखिएगा, यहाँ पे हेड लिखोगे। दूसरा, आप यहाँ पे आपका जो गाइड होगा वो होगा, और तीसरे आपके जो होंगे वो होंगे एक्सटर्नल मेंबर एक्सपर्ट, उनका नाम आप तीनों मेंशन कर दोगे। पहले पे आप हेड का क्यों लिखोगे, क्योंकि वो चेयरपर्सन होगा, ठीक है। दूसरा आपका गाइड होगा और तीसरे आपके एक्सटर्नल मेंबर होंगे। यहाँ पे आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो आपने रिजल्ट का जो डेट था 25/10/2022, वो लिखना है, पीएचडी ज्वाइनिंग डेट नहीं लिखनी है। अब बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग में जो रिजल्ट का डेट था, जिस डेट को आपकी फेलोशिप एक्टिवेट हुई है, वो वाली डेट यहाँ लिखी है। पीएचडी रजिस्ट्रेशन नंबर, जो एक आपका इंस्टीट्यूट में जब आपने एडमिशन लिया होगा तो वहाँ पे पीएचडी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो लिख दोगे। डेट ऑफ मीटिंग, डेट क्या थी मीटिंग का और टाइम क्या था, ठीक है। अब टाइम भी लिख दोगे, डेट ऑफ मीटिंग लिख दोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, आगे काम देखो। द कमेटी असेसमेंट, द कमेटी assess the progress of the candidate through their presentation followed by interview and recommendation as follows: satisfactory, good, very good, excellent। इनमें से किसी एक पे वो निशान लगा दे, जब मोस्टली वेरी गुड या गुड पे लगा देते हैं निशान, ठीक है। फिर उसके बाद इन व्यू ऑफ द आउटस्टैंडिंग या वेरी गुड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस ऑफ द जेआरएफ एंड आल्सो द फैक्ट दैट ही सी हैज पब्लिश वर्क टू हिज हर क्रेडिट, द कमेटी मेक्स द फॉलोइंग रिकमेंडेशन, ठीक है। अब कमेटी क्या करेगी, आपको, आपका नाम होगा मिस्टर या मिसेज या मिस, आपका नाम होगा, वो भी मे बी अपग्रेडेड फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ, और जो आपका जिस डेट से आपका हो रहा होगा 25/12/2024, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सुपरवाइजर का साइन हो जाएगा, यहाँ पे एक्सटर्नल मेंबर का हो जाएगा और यहाँ पे हेड का साइन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये, आपको अच्छे से इसको भर लीजिएगा, ये अवेलेबल है आपके उस पर, ठीक है, वेबसाइट पे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, आपने ये एनेक्जर डाउनलोड कर लिया और आपने डॉक्यूमेंट सारे आप लेकर जाओगे, प्रोग्रेस रिपोर्ट लेकर जाओगे। इन सब के साथ आपको आपका जो वो होना है ना, इंटरव्यू होना है, और इंटरव्यू उसमें लिखा हुआ है, मेंशन है कि पीपीटी के थ्रू आपका एसेस किया जाएगा आपका प्रोग्रेस। तो आपको एक, जो आपने प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाई है, जो भी आपने काम किया होगा, उसकी पीपीटी भी बना के लेकर जानी है आपको। और इस पीपीटी में क्या होगा, आपका इंटरव्यू हो जाएगा,
ठीक है। अब इंटरव्यू हो जाएगा, उस पर आपको जो भी क्वेश्चन होंगे थोड़े बहुत वो पूछेगा। फिर आपको क्या करना है, आपका वो साइन करके, वो एनेक्जर पे साइन करके वो चला जाएगा। फिर आप प्रोग्रेस रिपोर्ट को अपने क्या क्या भेजना है, अब आपको आगे अपने मेकर और चेकर को क्या क्या भेजना है, ठीक है। मेकर और चेकर को क्या क्या भेजना है, एक तो आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजनी है 2 कॉपीज, और जो आपने फिल किया है एनेक्जर एनेक्जर उसको भेजना है। इसके अलावा जो आपने अप्रूवल लिया था, अप्रूवल ऑफ एक्सटर्नल मेंबर, वो भेजना है। तो इतनी चीजें, और ऑल द डॉक्यूमेंट्स which which is submitted at the time of JRF फेलोशिप एक्टिवेशन, ठीक है। तो आपको ये चीजें भेज देनी है, और फिर आपका जो चेकर और मेकर होगा वो क्या करेगा, वहां पे भी एक कोई मीटिंग हो सकती है, वो वहां पे जो आपका रजिस्ट्रार होगा या आपका जो डायरेक्टर होगा उस चीज को वो देखेगा, समझेगा, फिर क्या करेगा, वो कागज पे साइन करके आगे बढ़ा देगा। फिर चेकर मेकर क्या होगा, आपका जो पोर्टल होगा, उस कैनरा बैंक के स्टूडेंट फेलोशिप मैनेजमेंट पोर्टल जो होता है, इस पे क्या करेगा, वो अपलोड कर देगा आपके एसआरएफ, जो एसआरएफ जो एनेक्जर है, एसआरएफ का जो एनेक्जर है उसको अपलोड कर देगा। और फिर थोड़े टाइम के बाद आपके पास एसआरएफ का पैसा आने लगेगा। आपको पता है एसआरएफ में कितना आता है, 42,000 रुपये आपको आता है फेलोशिप, 42,000 आपको फेलोशिप आता है। और 18%, हम लखनऊ में 18% HRA मिलता है, तो करीब 7560 रुपये करीब हो जाते हैं, ठीक है। तो ये 50,000 के करीब आपको मिलती है फेलोशिप, ठीक है, ये मिलती है। तो इस प्रकार आपने देखा कि कितनी स्मूथली आपने JRF से SRF में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे आपकी प्रोसेस को इनिशिएट करना है, कैसे कहाँ तक पहुँचाना है, आपको पता चल गया, ठीक है। अब वो अपलोड कर देगा, फिर आपका अप्रूवल हो जाएगा, फिर आप अपना, फिर वही सेम जैसे आप चलाते थे, मतलब SRF एनेक्जर आपने दे दिया, अपलोड कर दिया उसने, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपका क्वेश्चन आ रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। जब वो अपडेट हो जाएगा आपके पोर्टल पे, व्हेन पोर्टल इज अपडेटेड, जब अपडेट हो जाएगा तो आपको क्या करना है, आपको मंथली जो आप चलाते थे, मंथली जो अटेंडेंस चलाते थे, आप उसको फिर से चलाओगे अपना कंटिन्यूएशन के साथ, और प्लस HRA फॉर्म एनेक्जर, और आपका क्या होगा, SRF की फेलोशिप आने लगेगी, जो ये फेलोशिप है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं कोई अगर जरा सी भी कि लेटर लिखने में, कोई एनेक्जर में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या नंबर पे आपको नंबर मिल जाएगा इसी उसमें डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जो मैसेज कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा, और तुरंत आपको बताया जाएगा, मतलब जैसे ही रिसीव होगा मैसेज, जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आपको बता दिया जाएगा। तो आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा, एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने वाली, कहीं भी इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। आपका आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको कोई क्वेरी होती है तो इस मेल पे मेल कर दीजिए, या इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग।